सुन लो अहले स्टेज के उलमा, मेरी बात तवज्जो से सुनकर दुआओं से नवाज देना। आखिरी सहरी भी खाई है कारी अमानत ने, आखिरी रोजा भी रखा, आखिरी सहरी भी खाई, आखिरी इफ्तार भी किया। आखिरी सहरी खाने के बाद 27 रमजान मुबारक का दिन गुजर रहा है, सहरी खा चुके हैं, तबीयत थोड़ी सी नासाज हुई। कारी अमानत रसूल को मालूम था कि मेरी रूह यहां नहीं निकलने वाली है, क्योंकि मैं पीर का आशिक हूं। रूह निकलेगी तो शहर पीली भी बरेली में निकलेगी, पीर के शहर में निकलेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे हमजुल्फ हजरत मौलाना कारी आशिक का सुबह सुबह के वक्त में मेरे पास फोन आता है, अहमद रजा मंजरी साहब, हजरत की तबीयत नासाज है, हमें बरेली लेके जाना है। उस वक्त लॉकडाउन का जमाना था। मेरा एक दोस्त है डॉक्टर शाह मोहम्मद फैसल, बहुत बड़ा फिजिशियन है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, इस नस का ब्रेन का बहुत बड़ा डॉक्टर है। मैंने उसको फौरन फोन किया, कहा लेकर आ जाओ अजीजान मिल्लत इस्लामिया। इधर से मेरे हमजुल हजरत मौलाना कारी आशिक साहब और मेरे घर के लोग जब चले हैं कारी अमानत रसूल को लेकर। करामत तो देखो, अजमत तो देखो, यही नसीब नहीं होती। अल्लाह अकबर कबीरा। उस वक्त हजरत को गुनूदगी का आलम था, जिसको आम जबान में बेहोशी कह लो, आम जबान में जिसको बेहोशी कह लो। अब मुझे बताओ, जो बेहोश हो जाए उसको होश नहीं रहता, और जो कौमा में चला जाए उसको तो बिल्कुल होश नहीं होता। अब ये कारी आशिक लेकर जाते हैं, यही वाली कार थी जिसमें मौलाना रज़ाए रसूल आए हैं, जिसमें पीर साहब आए हैं। यही कार जब कारी आशिक लेकर पीलीभीत से चले तो जल्दबाजी में कारी आशिक की कार दूसरी कार में टकरा गई। तो कारी अमानत रसूल बेहोशी के आलम में कहते हैं, या अल्लाह रहम फरमा। सुभान अल्लाह। अंदाज तो देखो, बेहोशी के आलम में भी अल्लाह ने इतना होश दिया था, इतनी अकल दी थी कि एक्सीडेंट हो रहा है फिर भी ये दुआए खैर कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसी को वली कामिल कहते हैं, उसी को आशिक सादिक कहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। खुदा की कसम ये वो जुमला था, ए अल्लाह रहम फरमा, अल्लाह खैर फरमा। अब हमने सोचा कि तुमने ये क्यों कहा अल्लाह रहम फरमा, अल्लाह खैर फरमा। वो अपनी जबान से कहना ये चाहते, या अल्लाह अगर एक्सीडेंट हो जाए तो मेरी मौत शहर में मत देना, शहर बरेली में देना, ताकि दुनिया देख ले आशिक का जनाजा है, बड़े धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़े मुस्तफा से जरा घूम के निकले, आशिक का जनाजा है, बड़ी धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले, अल्लाह रहम फरमा। यानी कहना ये चाहते थे, अल्लाह अभी मुझे मौत मत देना, अभी शहर बरेली की हदें नहीं आई है, अभी शहर बरेली का बॉर्डर नहीं आया है, अल्लाह रहम फरमाना। जैसे ही मैं लेकर चला शहर पीलीभीत बरेली में, और मैंने जब सत्या हॉस्पिटल में हुजूर अक़दस को एडमिट किया तो वहां के डॉक्टरों ने कहा, वहां के लोगों ने कहा, वहां की मेडिकल टीम ने कहा, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये कोई महापुरुष लग रहा है। उन्हें क्या पता था ये कौन है। डॉक्टरों की टीम ने कहा ये बहुत बड़ा महापुरुष लग रहा है, जिसका चेहरा देखकर हमें न जाने कैसे कैसे ख्याल आते हैं। अल्लाह अकबर। अब शहर पीलीभीत, शहर बरेली है, महबूब का दयार है, महबूब की धरती है, डॉक्टरों की टीम लगी हुई है, मॉनिटर चल रहा है, मॉनिटर चल रहा है, डॉक्टरों की टीमें लगी हैं, तमाम डॉक्टर खड़े हैं, सर्जन भी खड़े हैं, फिजिशियन भी खड़े हैं, एक से बड़े के टॉप लिस्ट का डॉक्टर खड़ा है, मॉनिटर चल रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा खुद मुशाहिदा है, मेरा एक हाथ हजरत की पेशानी पर था, एक हाथ मेरा हजरत के सीने पर था, मॉनिटर चल रहा है, डॉक्टरों की टीमें खड़ी है। अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर कहता हूं, अगर एक जुमला भी झूठ हो, अल्लाह अकबर कबीरा, एक हाथ मेरा हजरत की पेशानी पर है, एक हाथ मेरा हजरत के सीने पर है, मॉनिटर चल रहा है, मॉनिटर चल रहा है। इतने में हजरत के जबान को जुम्बिश होती है, सुभान अल्लाह, हजरत के लम्हाए मुबारक हिल रहे हैं। अब न जाने वो आशिक क्या कह रहा है, न जाने वो दीवाना क्या कह रहा है, न जाने वो मतवाला क्या कह रहा है। इतने में रूह निकल जाती है। डॉक्टर समझ रहे हैं इनकी रूह अभी मौजूद है, मॉनिटर भी बता रहा है रूह निकल रही है, मॉनिटर भी बता रहा है ये जिंदा है, लेकिन रूह कफसे उनसरी से परवास कर गई, रूह निकल
निकल जाती है। अब डॉक्टरों ने कहा हमने बहुत पेशेंटों को मरते हुए देखा, लेकिन इस तरह से जिसकी रूह निकल जाए आज तक ऐसा कोई मरीज हमारे पास नहीं आया। ये कोई महापुरुष लग रहा है। अंदाजा करो, मॉनिटर कह रहा है दिल धड़क रहा है, लेकिन खालिक मालिक हकीकी से रूह जाके मिल चुकी है। रब्बे कायनात की बारगाह में रूह रब्बे कह चुकी है। मुस्तफा के गुंबदे खजरा में हाजिरी के लिए परवाज कर चुकी है। मॉनिटर कह रहा है रूह है, लेकिन जिस्म कह रहा है रूह चली गई। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर कहने वाले ने कहा आशिक का जनाजा है, बड़े धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। शहर बरेली में आखिरी सांस उस अल्लाह वाले ने ली और दुनिया को बता दिया अगर तुम पीर के सच्चे मुरीद हो और तुम अगर वाकई आशिक रसूल हो तो तुम जो नियत कर लोगे अल्लाह उस नियत में तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। डॉक्टरों की टीम ने कहा ये कोई महापुरुष है। उनको क्या पता था जो महापुरुष करे वही अल्लाह का वली होता है। वाह 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 सुभान अल्लाह। और सुनो, मगरिब के वक्त में विसाल हुआ हजरत का। कितना? मगरिब के वक्त में। आखिरी बात और कमेटी वालों मुझे बहुत जल्दी रुखसत कर देना, ठीक है? आखिरी बात कह रहा हूं। मगरिब के वक्त में विसाल हुआ। शहजादा है मिस्र में। कहां? मिस्र में। यूं ही वीजा नहीं लग जाता है, डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं, लेकिन तमन्ना थी कि मेरे जनाजे मेरा बेटा हाजिर हो। क्या बात, मेरे जनाजे मेरा बेटा हाजिर हो। हम भी हैरान, रूह निकल चुकी है। हमने तब लास्ट में इनको बताया कि अब हजरत का विसाल हो चुका है। नहीं बताया। अब बताओ, विदेश में है, हजारों किलोमीटर दूर, समंदरों के पार है शहजादा, लेकिन बाप की तमन्ना थी मेरा बेटा मेरे गुस्ल में भी शामिल हो, मेरे कफन में भी शामिल हो, मेरे दफन में भी शामिल। क्या बात है, क्या ऐसा इंतजाम हो गया कि वहां से फ्लाइट भी मिल गया। वो फ्लाइट शायद दुबई या दूसरे मुल्क में लैंड किया। आखिरी फ्लाइट था वो। अल्लाह, आखिरी फ्लाइट। उसके बाद 3 महीने का फ्लाइट जारी हुई। सोचो ये कितनी बड़ी करामत है। अपने बेटे को बुला लिया। वो फ्लाइट दुबई में या दूसरे मुल्क में लैंड हुआ और वहां से दिल्ली, और दिल्ली बाई कार ये पहुंचे। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटे ने बाप को देखा, बाप ने बेटे को देखा। अब मैं सबसे बड़ी बात जो बताने जा रहा हूं, बोलो। अभी मैं जुब्बा उतारूंगा, मेरा जिस्म पसीने में शराबोर होगा, क्योंकि मेरे अंदर खून चल रहा है जी। खून की रवानगी है। जिसके अंदर खून होगा उसे पसीना आएगा जी, आएगा। पसीना कभी मुर्दे को